वो ऐसे ही खड़ा हुआ। तो हमने माता पिता संरक्षक ने उसके गले में बस्ते लगा दिए। बस्ती से काम नहीं चलेगा भाई, कुछ व्यस्तता चाहिए, व्यस्त बना दिया। जब वो खड़ा हुआ तो उसने तीसरा सूत्र लगा लिया कि बोले ना मैं व्यस्त रहूंगा ना मैं मस्त रहूंगा, मुझे तो अस्त व्यस्त रहना है। जितने भी बस्ते डाले, फल वाले ने फल की दुकान पे बैठाया, मोची ने जूते की दुकान पे अपने पे बैठाया, व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान पे बैठाया। जिसका जो साधन है उसने अपने बालक को वो आधार देने की चेष्टा की, किसी ढंग से ये बड़ा होकर के अपनी रोजी रोटी अपना पेट पालन कर सके। बच्चा जब बड़ा हुआ तो बोला आधार ठीक नहीं है, अधिकार तो होना चाहिए। आधार और अधिकार साम धाम दंड वेद, उसने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की तो आधार निकल गया, आधार आया तो अधिकार निकल गया। तो इसमें जो मौलिक गलती है वो ये है कि आधार और अधिकार हमने संसार में ही खोजे, व्यक्तियों में खोजे, व्यवस्थाओं में खोजे, पर ये आधार और अधिकार हमारी श्री राधिका जी के चरणारविंद की नखावली से ही जन्म लेते हैं। जिसने आधार और अधिकार को किशोरी के चरणारविंद में खोजा उसे ही दोनों मिले। अब आप 3 बार मेरे संग आधार बोलोगी तो रामजी दादा बोलो आधार, अधिकार बोलोगी तो राधिका ही राधिका निकलेगा, बोलो अधिकार अधिकार। आप जो चीज संसार में खोज रहे हो वहां से मिलने वाली नहीं, आपको मिलेगी किशोरी की चरणारविंद। इसीलिए ये किशोरी तेरे चरण की रचना है ना, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म दूसरी भजन। तो ये भी एक बड़ी विलक्षण पंचम वेद है। वैसे तो ब्रह्मा ने 4 वेद बनाए, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, पर ये जो पंचम वेद है इसका अर्थ है कि नहीं चित्र रखा। अगर तुमने प्रिया प्रीतम का चित्र ही नहीं देखा तो करोगे क्या? नहीं चित्र रखा, न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। जिसने घनश्याम लखा ही नहीं, वह ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस मरकट ने इमली ही चली, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेमी की आवाज। प्रेम की बड़ी तीसरा एक और भेद मिटा इधर उधर जाते हैं, वो फलानी संत है, वो ठिकानी संत है, वो शंकराचार्य है, वो और कुछ है, वो और कुछ है। तो जो संत की परिभाषा है वो क्या है? कि प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत व्यक्ति संत और देवालय हो गया बदन, हृदय फिर महंत हो गया। तो ठाकुर के चरणारविंद पे हम सिंहासन लगाकर के बैठते हैं कि बोले भैया आज हम अपने मानव जीवन को यथार्थ में व्यवस्थित करते हैं। तो दोहा मेरे संग बोलो बड़े प्रेम से, चलो सखी अब चालिए